वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जॉब 100 बकेलिस ऑफ द डेड के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर आप लोग इस सीरीज में नए हो, अगर इस एपिसोड को नया नया देख रहे हो, बाकी के नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके चेक करना, वहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट इट। एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है शिजुका का पास, जहाँ पे वो स्कूल से आने के वक्त उसको एक क्यूट सा पपी मिलता है जो कि लावारिस होता है। और शिजुका उस पपी को अपने घर लाती है और अपने फादर से पूछते है क्या वो उसको पाल सकती है, लेकिन उसका फादर जो है उसको मना कर देता है और कहता है ऐसा नस्ल का कुत्ता पालना उनके साउंड के खिलाफ होगा और ये बहुत ही कमजोर भी है। फिर वो शिजुका को कहता है कि तुमको मेरा ऑर्डर्स फॉलो करना चाहिए, नहीं तो तुम भी एक दिन इसी लावारिस कुत्ते की तरह बन जाओगे। उसके बाद एपिसोड प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अकीरा का बॉस कोसुकी उनके सभी एम्प्लॉयर को पार्टी दे रहा होता है और बोलता है कि ये अकीरा के आने के खुशी में है। और वह यहाँ अकीरा जो है सभी के लिए खाना ले जा रहा होता है, लेकिन गलती से अकीरा से एक जूस का बोतल जो है वो गिर जाता है, जिसके वजह से उसका बॉस उसको बहुत डांटता है। और फिर गोसुकी शिजुका को बुलाता है जूस देने के लिए और वहाँ पे शिजुका वैसा ही करती है, लेकिन गोसुकी वहाँ पे शिजुका को बहुत ही गलत नजर से देखता है और फिर गोसुकी उससे गलत तरीके से बात भी करता है, लेकिन शिजुका वहाँ पे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर गोसुकी अकीरा को बुलाता है जूस देने के लिए, लेकिन जूस का बोतल खाली होने की वजह से उसका बॉस उस पर बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है और वो उसको बहुत ही बुरा बुरा बोल के डांट रहा होता है। और यहाँ पे शिजुका सोच रहा होता है अपने बचपन के बारे में कि जब वो चलना भी नहीं जानती थी तब से उसको जो है ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था, और वो उसका जो फादर है वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और वो उसको भी मतलब बनाना वैसा ही बनाना चाहते थे। और फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है शिजुका जो है उस पपी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि वो जो है वो बीमार पड़ रहा होता है और बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने की वजह से वो पपी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये देख के जो है शिजुका बहुत ही खुश होती है और फिर वो अपने फादर के पास जाके बोलती है कि उसको एक डॉक्टर बनना है, लेकिन शिजुका का फादर उसको मना कर देते हैं। और जैसे जैसे शिजुका बड़ी होती गई उसका फादर उसको ऑर्डर देने लगे कि ये मत करो वो मत करो, जो कि शिजुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हमको दिखाया जाता है अकीरा जो कि काम ना ठीक से ना करने के वजह से उसका बॉस फिर से उसको बहुत ही डांटने लगता है। और फिर अकीरा बोलता है कि अब तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमारा दिल बस एक दिन के लिए ही हुआ था। ये सुनने के बाद उसका बॉस जो है उसको फिर से डांटने लगता है कि क्या मैं तुमको लगता है कि मैं तुमको जाने दूंगा। उसके बाद अकीरा जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पे फिर से हमको शिजुका का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फादर जो है कुछ गरीब लोगों को तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है कि देख रहे हैं उन गरीब लोगों को, ये इसलिए ऐसे है क्योंकि इन्होंने अपने मर्जी का काम किया, तुम्हारा अच्छा है क्योंकि तुमको बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और उसमें सारा फायदा तुम्हारी ही है बिल्कुल। और वहाँ पे शिजुका बोलती है हाँ, मेरी फायदा या फिर आपका फायदा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि शिजुका को जो है अकीरा का 100 विश वाला डायरी मिल चुका होता है और फिर वो जो है अपना एक विश भी वहाँ पे लिख देती है और वो सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि गोसुकी के एक ट्रक में जो है एक गलती से एक ज़ॉम्बी घुस आया होता है। और फिर यहाँ पे अकीरा के दोस्त जो है वहाँ से जाने के बारे में बोल रहे होते हैं क्योंकि उनका डील जो है पूरा हो चुका था, लेकिन वहाँ पे अकीरा मना कर देता है जाने के लिए क्योंकि वो जो है डरा हुआ था और वो बोलता है कि यहाँ से बाहर जाने पे ही हमको ज़ॉम्बीज़ खा लेंगे। उसके बाद वहाँ पे केंचो जो है अकीरा को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर वहाँ पे शिजुका बोलती है कि बाहर में जाओ, तुम लोग आना है तो आओ, नहीं तो यही रह जाओ। और ऐसे भी वो बचपन से इतना ऑर्डर फॉलो करती हुई आ रही थी और अब उसको अच्छे से जीना है। शिजुका अकीरा को वो 100 विश वाली डायरी दे देती है और वहाँ पे लिखा होता है कि अपने बॉस को जाके बोलो तो एक नंबर का हरामी कमीना किस्म का आदमी है। फिर वहाँ पे जो गोसुकी उस डायरी को फेंक के कुचलने लगता है, लेकिन तभी अकीरा को वो सभी बातें याद आने लगता है जो कि उसने अभी तक किया है और वो करना चाहता है। उसके बाद अकीरा गोसुकी से अपना डायरी ले लेता है और बोलता है अब बस मुझे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, हमारा डील बस यहीं तक था। फिर गोसुकी वहाँ पे शौक हो जाता है कि अकीरा उससे ऐसे कैसे बात कर रहा है। फिर अकीरा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे जो है गोसुकी का ट्रक आ चुका होता है जिसमें गलती से एक ज़ॉम्बी घुस आया था। फिर जब भी उसके एम्प्लॉय ने दरवाजा खोला उसमें ज़ॉम्बी अटैक हो गया और वहाँ पे सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन तभी और एक ट्रक जिसको ज़ॉम्बीज खींच रहे होते हैं वो इसी ट्रक में कोई और ट्रक आके टक्कर मार देता है, जिसके वजह से वो सभी फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा और उसके दोस्त बिल्कुल सेफ थे और
वहीं पे मोटा गोसुकी जो है एकदम ज़ॉम्बीज से भागता भागता जो है वो गिर जाता है और उसको ज़ॉम्बीज खाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो है अकीरा उस पे फैन लेके उसको बचा लेता है। फिर वहाँ पे केंचो बोलता है तू कैसा बंदा है यार, तूने इस कमीने को बचा लिया। फिर वहाँ पे अकीरा बोलता है मैं किसी को भी अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर वहाँ पे गोसुकी के एम्प्लॉयज भी आ जाता है जो कि ट्रक्स की मदद से ज़ॉम्बीज को घेर लेते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अकीरा जो है उस बहन का गैस सिलेंडर भी ऑन करके रखा था और अकीरा वहाँ पे माचिस की तिल्ली फेंक देता है जिसके वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बी जो है मर चुके होते हैं। फिर केंचो उसका वहाँ पे तारीफ करने लगता है और सभी लोग भी उसका तारीफ करने लगता है। फिर शिजुका भी उसका तारीफ करने लगती है। फिर वहाँ पे चांस देख के गोसुकी जो है सभी लोगों को बोलता है कि इसलिए मैं अकीरा को अपने काम में रखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बहादुर है। लेकिन वहाँ पे जो है सभी लोग उसके पास काम करने के लिए मना कर देता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और गोसुकी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और यहाँ पे अकेला ही पड़ा रहता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अकीरा और उसके दोस्त जो है उनके गाँव गुनमा के लिए निकल जाते हैं और फिर अकीरा वहाँ पे बोलता है कि पता नहीं मैं जब भी उस बॉस के पास जाता था पता नहीं मुझे क्या हो जाता था कि मैं सब कुछ भूल जाता था और मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं क्या बोल रहा होता हूँ और ऐसे भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई काम ही नहीं बना है, मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता हूँ। फिर शिजुका वहाँ पे बोलती है कि ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं और तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा काम ठीक है, तो इसलिए तुमको खुद पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा काम ठीक है। और फिर यहीं पे जो है एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस ये मेरा 5th वीडियो है और अगर यहाँ पे कुछ गलती वगैरह हो जाता है तो माफ़ कर देना क्योंकि मैं नया हूँ और मैं अभी बहुत बाकी है मेरे को सीखना। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन लाइक भी ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। सो सायोनारा।